बनवा सकता था, खुद नहीं छोड़ देता, 1 मिनट में पद छोड़ देते, बोलते जाओ संभालो। लेकिन मेरा प्रतिष्ठा बचा के संभालना, मेरा प्रतिष्ठा संभालना बचा के। मैंने इतना मोहब्बत किया कि हमेशा जब भी सिवान में गोरखपुर से आता था, सोल्जर और मदन 2 आदमी हमको मछली बनाकर हम बोल देते थे गोरखपुर से, क्या आ रहा है सिवान, मछली बनाना, ये बनाना। ऐसे कि हम लोग 3-4 को दोस्त, क्योंकि हम सबका खाते नहीं है, सबके घर खाते नहीं है। एक बार जहर दिया गया, खून नाक से फेंके, आंख से फेंके, मुंह से फेंके, कान से फेंके। तब मैंने मीटिंग किया मदन और सोल्जर के साथ कि भाई देखो हमारे जान का खतरा है, धमकी भी आया, रेकी भी हुआ, उसका भी वीडियो फुटेज है मेरे पास। मेरा रेकी हुआ, मैं कभी डरा नहीं। मैं यही जानता हूं कि जब तक भगवान नहीं मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मित्र मानते थे और आज भी मित्र मानते हैं। SMP गुप्ता मेरी बहन है, रहेगी। उसको जेल भेजना है मेरे भाई, जीवन यादव को जेल भेज सकती है। मेरा भाई का क्या गलती है, मुझे जेल भेजो, कम से रिश्ता रहेगा ना। अब सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध कैसे होता, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। रावण है जीवन जी, रावण कौन है, सीता कौन है? नहीं, हमने क्या कहा, सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। कहीं ना कहीं सीता का अपहरण कारण बन गया रावण का मौत का। आखिर क्या कारण है? तो ये तो वो जानता है ना। यहाँ सवाल आता है कि व्यक्तिगत बातें आप मीडिया के समक्ष रख क्यों रख रहे हैं? लेकिन जानना ये जरूरी है कि इतनी बड़ी मतभेद और संगीन आरोप, पिस्टल के बट से मारना, आप उनके दरवाजे पर जाना, ये संगीन आरोप है। आप जेल जा सकते हैं। नहाया नहीं, मैं कहा किसी के घर जाऊंगा। रिश्ता कैसे बिगड़ गया इतना? नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ मीडिया, अगर उसने सिर्फ SMP गुप्ता ने मेरे ऊपर FIR किया होता ना, मैं इतना मान लेता कि जो गलती किया हूं मैंने, अच्छा गलती की है, बस उसको चुनाव लड़ा गलती किया, इससे बड़ा कोई गलती नहीं किया। मानते हैं आपका? हाँ, गलती के इसके बाद मैं दुनिया से कहूंगा कोई किसी पर भरोसा नहीं करो। पद किसी को मिलने तक अपना, पद मिलने तक कोई अपना नहीं। जीवन जी, जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि अरे भाई आरोप नहीं लगाएंगे तो प्रत्यारोप नहीं। सुनिए, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो चेयरमैन पद उनको में से मिलेगा। पदवा फ्री में नहीं मिला है, मैंने सेवा किया था, जनता का भरोसा जीता था, तब मुझे मिला था। अगर औकात है तो 27 में चुनाव है नगर परिषद, फिर से वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन ही का। छोड़िए चेयरमैन, बहुत बड़ा पद होता है, वार्ड कमिश्नर जीत के दिखा दे। क्या लगता है? हमको भी यही जिंदा रहना है, मरेंगे नहीं इतना जल्दी। लेकिन वार्ड कमिश्नर की हैसियत नहीं है जिस आदमी को मैंने घर से निकल के चेयरमैन बना दिया, और आज मैं बुरा हो गया काहे कि मैं कमाने नहीं दे रहा हूं। किसको कमाने नहीं दे रहे? अरे भाई कहां से 10 लाख महीना देंगे? मदन गुप्ता को कहां से 10 लाख महीना चाहिए? 1.5 लाख मांगे। वो हमसे थोड़े मांगेगा, जाके नगर परिषद मांगा, उसी की तो लड़ाई है। नगर परिषद मीटिंग था, हम भेज दिए। SMP गुप्ता जाके वहां रोने लगी, फोन आया, रो रही है। हम कहे तो कह रहे कि तेरे पति किस तरह मांगे, कमीशन मांगे। हम बोले ये तो बात घर का था, तुम ऑफिस में काहे ले गई? हम उसको बोले, मदन को बुला के, तुम बताओ ये रो के तुम कर्मचारी के सामने चेयरमैन रोएगा, कितना बेइज्जती होगा? मेरा बेइज्जती करा रहा हूं, मत रो। तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए बोलो। बेटी इलाहाबाद पढ़ रही, आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? 1 लाख 1.5 लाख का जो मार्केटिंग हुआ है, घरवा 2 ताला बना, नहीं दिख रहा है जनता को? क्या जमीनवा बेच के दें? खाली इज्जत बचाने के लिए चुप थे कि नहीं सेशन खत्म हो जाए, जनता का विश्वास एक काम करा दे। रंगदारी देंगे हम मदन गुप्ता को, हम मर्डर करवा रहे हैं। जीवन यादव के भाई ठीक है, अरे मेरे पता लाखों आदमी हत्या का आरोप लगाया। एक सिवान की प्रथम महिला ने आप पर एक संगीन आरोप लगाया है कि आप उनके जान मेरी बहन है। नहीं सुनिए, हत्या की साजिश कर रहे हैं। आप सुन लीजिए हम लोग की बात। ठीक, आप पर आरोप है कि आप जान माल को लेके पिस्टल के बट से उनके घर में घुस के उनके लेटर पैड को हथियाया और आप उनके साथ जान लेने की कोशिश किया है, ये आरोप है, संगीन आरोप। नगर परिषद में ऑफिस है, वहां जाइए, अलमारी में लेटर पैड होगा। मेरे घर पे लेटर, मेरे पास कहाँ लेटर पैड रखने घर है? करकट घर में लेटर पैड रखेंगे? आज चेयरमैन हम बनाए थे तो लेटर पैड तो नगर परिषद में रखवाते ही थे कि भाई अच्छा काम हो। अगर जान माल का हमसे खतरा था तो 2 साल पहले भी होना चाहिए था ना। मदन तो 14 साल पहले मेरा मित्र था। 2010 में यहाँ लोग कराची बनाते, ये जो वहां बैठे हैं 10 से लेकर आज तक हम लोग मीट मछली यही बनाते थे। आज भी अकेले रहते, कल भी अकेले थे, आज भी अकेले, आगे भी अकेले ही रहेंगे। मेरे पास क्या है? जो कमाते हैं दान कर देते हैं। जान माल का खतरा किससे होता है? जीवन यादव से। आरोप है, बहन है मेरी, आरोप अपने पति के लिए लगा रही है। आज भूल गए ना, भाई और बहन का रिश्ता खत्म हो गया। जीवन जी भाई दूज होता है,
मैं अभी था, सिवान आया था, दिल्ली से आया था ना, ये पीढ़िया अभी पूछा था मैं किसी से, लड़कियां गाना गा रही थी, मेरा नाम भी ले रही थी, जीवन भैया, हम सुने थे। काहे लिए मनाया जाता है भाई दूज? भाई के लिए ना, भाई और पति में पति को जान का खतरा हमसे, माने हम बुर्बक दिखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। हम तो 4 जेल चल जाए, कम से कम एक बहन अपने भाई को जेल भेजेगी नहीं, हम तो अभी जेल चल जाएंगे। जाना पड़ेगा, नहीं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने उसको मारा है कि नहीं मारा है, ये तो मदन गुप्ता, एमपी गुप्ता को पता है ना, मुझे तो पता है, समाज को भी पता है, सब चीज दिख रहा है। कमेंट पढ़ते हैं आप न्यूज में चलाए हैं तो, जीवन यादव ने बना क्या दिया कि तुम जीवन यादव को ही जेल भेजवा दी, तो अच्छा है, कम से रिश्ता तो पता चल रहा ना भाई बहन का। हमारी भी सुनिए, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, तब इतना ईमानदारी है तो। हाँ, जब ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे, ईमानदार है तो। नहीं, बीच में एक दिन मीटिंग हुआ था इस मैटर पे, हमसे पूछा लो, नहीं सुनिए, सब पूछा लो हमसे, हम बोले जीवन जी सवाल होता है कि इतने विवाद के बाद क्या आपको लगता है कि एमपी गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, काहे देना चाहिए, बहन है मेरी, चलाए, उसको लगता है कि पद पर आके हम को चर्चा कर सकते हैं, मेरा नाम रोशन करे, मुझे जेल भिजवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा नाम रोशन करे। मेरी बहन थी, मेरी बहन है, मेरी बहन रहेगी। और एक जीवन यादव समाज का लड़का, गुप्ता को बहन बनाया, खुलेआम राखी बनवा के चुनाव जितवाया, अपना धन संपत्ति जो आज भी दान करते हैं, अपना पूरा ताकत लगा के न बनाते हैं, आज चुनाव महंगा होता है, सबको पता है। अगर एमपी गुप्ता को लगता है कि जीवन यादव को जेल भेजा के शांति मिलता है, तो मुझे जेल भेजा, मेरे भाई का नाम निकाल दे उसके से, क्योंकि मैं उसको चेयरमैन बनाया था, मेरा भाई नहीं बनाया था, उसकी क्या गलती होती है? बाहर रहने वाला लोग है, आया सब शरीफ है, तो ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकलता 6 बजे के बाद। सब एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, उसको पैसे का लालच है तो कमाए का फर्क पड़ता है। अच्छा, एमपी गुप्ता का सिग्नेचर किया हुआ पैड जो जिक्र, एमपी गुप्ता चेयरमैन सारा जिला जानता है। सुन लीजिए सवाल है, आपके पास जो लेटर है, उनको क्या डर, मतलब आप उससे क्या करना चाहते हो उस लेटर से? कहाँ मेरे पास लेटर पैड है? वो तो कह रही है नगर परिषद में है, नगर परिषद में है, कल जाएगी, चाबी मिल जाएगा, उसके मालिक हो गई, उसका लेटर पैड निकाल के ज्यादा इस्तीफा लिखवा देंगे। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं देगी, वो 3 साल चला है, चलाने के बाद पता चलेगा कि नवा पत्र कैसे चलता है, भ्रष्ट जगह है वो, भ्रष्ट। अच्छा, तो इस्तीफा वाले बात आप बोल रही है, ये डर है उनको? मैं कह रहा हूँ कि चला है, मैं अगर इस्तीफा लेना होगा, अब मारना होगा, तो मैं जीवन यादव जाऊंगा, जिसमें 10 आदमी मिलकर मदन गुप्ता का नाम लिया, 10 लोग मित्र थे उसके, हम भी थे उसमें, तो सब लोग को बुला के यहीं बैठा लूंगा, बोलूंगा कि आओ मदन को बुलाओ, पूछो कि काहे हमारे पे FIR किया। हम बोले एक बार FIR करने के खिलाफ, तो एक बार हम मदन को फोन किए, गए मदन के घर, हम तो खुद परेशानी में कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, तो हम तो खुश है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हमारे सारे दुश्मन लगा कि जीवन यादव विधायक ना बने, MP नहीं बनने दिएगा, टिकट नहीं मिला, इस बार विधायकी का टिकट अगर कहीं मिल जाए विधायक हो जाएगा। आज जब हम जैसे लोग विधायक होंगे तो सबको पता है कि काम कैसे होगा। आपको लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण, प्रतिशोध के कारण हाँ, हो सकता है कोई उसको बिक खरीद लिया होगा। कौन खरीदा होगा? अब कोई तो होगा जो मेरे प्रतिद्वंदी होगा वही खरीदा होगा। अच्छा चलिए, मेरी माँ चेयरमैन होती तो कहां से मेरे खिलाफ FIR हो जाता? चलिए बताइए, मैं चुनाव लड़ा था नगर परिषद का, तो पहले किसको लड़ाया था? मेरी माँ को ना। अगर मुन्नी देवी आज मेरी माँ अगर चेयरमैन होती तो जीवन यादव यहाँ PC में बैठा होते। जब एक बार रिजर्व हो गया ना, कैंडिडेट चेंज का बात है, तो MP को उठा के रो रही थी मीडिया में, मैं बोला कि जाओ, जनरल हो चाहे ना, आप ही भी थे, आप भी थे, जनरल हो चाहे जो हो, एक बार जबान दे दिया कि तुम्ही को लड़ाएंगे तो तुम्ही को लड़ाएंगे, रो रही थी मीडिया में। उसका भी मीडिया यूट्यूब पर सर्च कर लिया जाए, मैंने जबान दिया था। उसका पति आके हमसे बोला कि पूरे समाज के लोग कह रहे हैं कि चेंज कर देंगे, प्रतिनिधि चेंज कर देंगे। नहीं, हम बोले कि जाओ, रोने मत दो, तो मित्र हो या मित्र की पत्नी हो, हमारी बहन हो, हम तुम्हें ही लड़ाएंगे। बगल में बैठा के मीडिया में बोल दिए। कब का बात है? चेयरमैनी रिजर्व होने के बाद फिर एक बार रोक लग गया था ना, वो मीडिया में आप देख लीजिएगा। हम उसी दिन कसम खाए कि बहन मानते हैं तो तुम ही लड़ोगी, जनरल हो जाएगा तब भी। उसके बाद भी बहुत सारा कहानी बना। तो हर चीज के एक ही तोड़ है कि जीवन यादव करकट के घर में पैदा हुआ था, और करकट के घर में है, और करकट के घर में मर भी जाएगा तो अफसोस नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे सिद्धांत सिखा गया कि कभी किसी के साथ गलत मत करना। कुछ रणनीति होगा जीवन जी?
जो लोग मुझे विधायक बनने से रोड़ा बना रहे हैं, तो एक दिन जरूर दल से टिकट मिलेगा, चुनाव जीतूंगा, विधायक बनूंगा, तब मेरा कोई पद नहीं न छीन पाएगा। चेयरमैन सबको जानता है कि एमपी गुप्ता किचन से निकली मेरी छोटी बहन है। किचन समझते हैं ना, सब्जी बनाया करती थी, उसको कभी पता भी नहीं होगा इसकी चेयरमैन पद होता क्या है। मैंने उसको चेयरमैन बना दिया। अगर उसको लगता है कि चेयरमैन पद पर बैठ के संभाल सकती है तो संभाले। जीवन यादव को जेल भेजवाना चाहती है भेजवाए, लेकिन मेरे भाई का नाम निकाले। जीवन जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार आप शहर के विकास की बात कर रहे थे, तो क्या अब आपके शहर के विकास नहीं, में अब हस्तक्षेप नहीं रहेगा? अब नहीं रहेगा, पौधे नहीं है तो कहां से रहेगा। अगर कल के बाद आज तक जो भी किया, मेहनत किया, अब आगे के बाद तो भाई सब जिला जान गया ना कि चेयरमैन मतलब एमपी गुप्ता। अब जीवन यादव कुछ नहीं, तो जब जीवन यादव कुछ नहीं तो काहे हम सिवान की जिम्मेवारी लेंगे। ठीक। नमस्कार। सिवान की जनता से क्या अपील होगी इस बड़े घटना के कारण? विवादों से आपका नाता है। बस यही कहेंगे कि जो बोए हैं वही काट रहे हैं। ठीक।